सोचते हैं कि सरकार अब बदले, हम लोग आरजेडी के वोट देंगे अब की। ये मोदी जी तो बोले थे 2014 में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार या नौकरी देंगे, क्या हुआ? हम चाहते हैं कि फिर से तेजस्वी यादव का सरकार बने। हम लोग का मेन मुद्दा है कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार दे और बस जो भी सरकार आए हमें रोजगार दे बस। बिहार के जितना बजट है उसके अनुसार केवल सरकारी नौकरी में कर देंगे तो विकास क्या करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रजत त्रिपाठी है और हम हैं आरा में। जी हाँ, आरा में कैसा माहौल है? हमारे साथ तमाम युवा मतदाता हैं और ऐसे मतदाता जिनको लेकर चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो महागठबंधन हो, सबकी बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है रोजगार की। तो इस बार जो बिहार का युवा है उसके मन में क्या है भाई? क्या वो बदलाव चाहेगा? क्या वो तेजस्वी यादव के पक्ष में जाएगा या नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा? या उनके मुद्दे क्या हैं? और क्या बिहार में अभी भी जाति के नाम पर वोट पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम भैया आपका? अमित कुमार। अमित जी, किन मुद्दों पर आप लोग जा रहे हैं इस बार वोट करने? देखिए, हम लोग अब बदलाव चाहते हैं। सोचते हैं कि सरकार अब बदले, हम लोग आरजेडी के वोट देंगे अब की। क्यों वजह? जैसे नौकरी की बात करूं अगर, उधर कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, उधर कहा जा रहा है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। किस पर ज्यादा भरोसा हो रहा है आपको? हमारा तो ऐसे आरजेडी, हम भाई फाइन है, आरजेडी के वोट देंगे। हम इसलिए देंगे क्योंकि बदलाव चाहते हैं। ठीक है, इसलिए देना चाहते हैं आरजेडी को। आज फिर बदल के रहेंगे सरकार को। जैसे कि पहले बार देख लिए हैं नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी के भी देख लिए हैं। इसलिए हम लोग अब चाह रहे हैं कि बदल दें सरकार को। बदलाव की बात इधर है तो क्या इधर भैया जो कह रहे हैं कि बदलाव की बात है, आप लोग मानते हैं बदलाव होना चाहिए? हाँ, एकदम परिवर्तन जरूरी है। यहाँ पे देखिए, हम लोग को मतलब थोड़ा सा बारिश हो जा रहा है तो दौड़ने के लिए पार्क है, पार्क के ट्रैक पे दौड़ना पड़ रहा है। न यहाँ पे कोई एक ग्राउंड है, न पार्क है, अच्छा सा कुछ नहीं है। इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। नौकरी वाली बात करें क्योंकि सब हमारे साथ युवा हैं और बड़ा जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यार रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम लोग ट्रेनों में भी देखते होंगे किस तरीके से लोग ट्रेनों में भर के जाते हैं, बेचारे बहुत से लोग जनरल में भी जाते हैं। तो ये जो मुद्दे चल रहे हैं रोजगार के, जैसे उधर से कहा गया कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, एनडीए ने कहा, तेजस्वी ने कह दिया हम हर घर से सरकारी नौकरी देंगे। किस पर ज़्यादा भरोसा हो रहा है आपको? दोनों में से कोई नहीं। हर घर का, हर परिवार को कैसे मिल जाएगा सरकारी नौकरी? ये मोदी जी तो बोले थे 2014 में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार या नौकरी देंगे, क्या हुआ? 10 साल हुआ ना, तो कम से कम 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। 20 करोड़ में कुछ बिहार का भी हिस्सा रहता तो इतना प्लान नहीं होता। यानी दोनों में से किसी पे हमको भरोसा नहीं है। अच्छा, आप लोग यंग हैं तो क्या आप लोग अभी भी मानते हो कि जाति पर वोट होता है? हाँ, लास्ट मोमेंट में तो जाति पर ही अटकता है। क्यों अटकते हैं आप? क्या मतलब युवा भी अटकेगा? नहीं, युवा में तो थोड़ा सा बहुत सुधार हुआ है, जो उतना जाति नहीं है, लेकिन और लोग जो है जाति पर आकर लास्ट मोमेंट अटक जाता है। यही जाति वाली जो हमने बात कही और आप युवा हैं तो क्या युवा भी जाति पे अटक जाएगा? देखिए, बिहार में तो जाति समीकरण तो मायने रखता है। जाति तो आदमी मतलब कि देखिए, हम लोग तो नई जाति के लिए मतलब जाति पर उतना गौर करते हैं, लेकिन जो बिहार का और लोग हैं जाति पर तो वोट देते हैं। युवाओं के आप लोगों के मुद्दे क्या है? अगर मैं समझना चाहूँ, आप लोग यंग हैं, दोनों तरफ से नौकरियों की बौछारों की बात की जा रही है, कैसे लग रहा है कि मतलब चाहे अगर मैं दोनों की बात करूं कि नौकरियों की बात करूं तो क्या भरोसा है आपका? देखिए, हम लोग तो तेजस्वी यादव पर भरोसा है क्योंकि वो युवा है और देखिए उनका 17 महीना की जो सरकार था उनमें उन लोगों ने हम युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, जिस कारण हम चाहते हैं कि फिर से तेजस्वी यादव का सरकार बने। हाँ, और ये देखिए, इसमें जो सरकार है इसमें देखिए स्टूडेंट को कितना प्रताड़ित किया जाता है। और जो बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा था पटना में, स्टूडेंट पे लाठी चार्ज हुआ। स्टूडेंट का कुछ वैल्यू है नहीं है इस सरकार में, बताइए। सही बात है। एग्जाम दो, लाठी खाओ। हाँ, हम लोग एग्जाम दो, लाठी खाओ, उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन आएगा, फिर नोटिफिकेशन में सुधार करवाने के लिए भी लाठी खाओ, उसके बाद धीरे धीरे करके वो मामला ठंडा आ जाएगा। बच्चे भी भूल जाते हैं, सरकार तो मतलब वही चाहती ही है। तो तेजस्वी यादव के पक्ष में ये बात कर रहे हैं। अगर मैं और समझना चाहूँ, आज प्रधानमंत्री की जनसभा हुई, उन्होंने घुसपैठियों की बात कर दी कि बिहार में घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे। ये सब मुद्दा है? किनको घुसपैठिया बता रहे हैं वो? किनको आप बताइए, किनको घुसपैठिया बता रहे हैं? कौन है बिहार में घुसपैठिया? बताइए, हम समझना चाहते हैं कि कौन है घुसपैठिया बिहार में। हम समझ नहीं रहे। तो उनके लिए मुद्दा है घुसपैठिया, आपके लिए है घुसपैठिया? देखिए, घुसपैठिया हम समझ नहीं पा रहे कि कहना किसको चाहते हैं। मतलब कि जो बांग्लादेश से आए हैं रोहिंग्या मुसलमान, उनको कह रहे हैं घुसपैठिया है? बिहार देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आया है शरणार्थी जो है उस पर सरकार ध्यान दे, वो हम लोग का मुद्दा नहीं है। हम लोग का मेन मुद्दा है कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार दे
और बस जो भी सरकार आए वो हमें रोजगार दे बस। रोजगार की बात है, युवाओं के बीच रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और भी लोगों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी लोग भी हैं यहाँ, तमाम ऐसे लोग हैं जो दौड़ते हैं, यहाँ लगातार एक्सरसाइज करते हैं। भैया जरा रुकिए, आप लोग यार यूथ हो, आप लोग युवाओं का आवाज़ मैं समझ रहा हूँ। आप लोगों के जो यूथ है उसका मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? हम लोग के मुद्दे से विकास को लेकर हैं। क्या विकास आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? विकास हम लोग उम्मीद में करते हैं, मतलब कि कुछ भी हो, जो भी मतलब युवाओं के लिए हो, कुछ अच्छा हो, उनके विकास को लेकर कोई कदम उठाया जाए। किस पर भरोसा है आप लोगों को? हम तो भैया बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी का क्या बीजेपी ने रोजगार दिया? हाँ, बीजेपी ने रोजगार आप लोगों को दिया? जी 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 जैसे उधर से कहा जाए तेजस्वी हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, जी। तो वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि उस पर भरोसा है तेजस्वी के वो वादे तो पर? झूठा वादा कब से करते आ रहे हैं और आज भी वही हर घर में ये संभव है ही नहीं है, हर घर में वो नौकरी दे सकते हैं। बिहार के जितना बजट है उसके अनुसार केवल सरकारी नौकरी में कर देंगे तो विकास क्या करेंगे। मुद्दा पर कोई बात करते हैं तो हम लोग युवा भी समझते हैं कि हाँ सही मुद्दा पर बात कर रहे हैं, ऐसे ही देखने में लग रहा है कि हम सही मुद्दा नहीं है। क्यों? नौकरी तो मुद्दा होना चाहिए, तो क्यों नहीं आपको सही लग रहा है ये? सही इसलिए नहीं लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हम सारे घर दे देंगे। वो बोलते हैं कि ठीक है हम समय समय पर वैकेंसी पूरा देंगे, कंप्लीट करेंगे, तो ये करेंगे, ये ठीक लगता। ये बोल रहे हैं कि सारा घर में वैकेंसी देंगे, 2 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, ये तो जैसे अभी आप ही के साथी ने एक बढ़िया मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि भाई इस सरकार में तो बीपीएससी वाले छात्रों पर लाठी पलट रही है, तो उससे दुख नहीं होता आप लोगों को? दुख होता है। सारा सरकार 100% सही नहीं है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि एनडीए भी 100% सही है, लेकिन इन लोग से हम लोग को बढ़िया एनडीए सरकार लग रही है। हाँ, संभावना आपको लग रही है कि किसकी संभावना आप लोग देख रहे हैं? हम लोग का संभावना यहाँ पर नीतीश कुमार को देख रहे हैं। नीतीश कुमार, बीजेपी, एनडीए और भी हमारे साथ और युवा हैं, क्योंकि युवा बड़े महत्वपूर्ण रोल में रहते हैं हमेशा से। हम समझने की कोशिश करते हैं, तमाम और भी हमारे साथ युवा हैं। भैया जरा, अरे कोई नहीं, क्या नाम भैया आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या मुद्दा हो रहा है इस बार चुनाव में आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए तो रोजगार ही चाहिए। हाँ, तो रोजगार की जैसे अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से वादा किया गया है। एक तरफ से कहा गया एनडीए की तरफ से कि 1 करोड़ हम रोजगार देंगे, दूसरी तरफ से कहा गया कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, तेजस्वी ने ऐलान किया। किसके वादे पर आपको भरोसा हो रहा है? मान लीजिए कि हमें तो तेजस्वी पे भरोसा हुआ, क्योंकि वो तो 17 महीना था। हाँ। अब वो अपना काम किया, वो आया तो रोजगार शुरू हुआ, बहाली शुरू हुई। ठीक, अब ये एनडीए सरकार है तो क्या करिए? लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि तेजस्वी भले से डिप्टी सीएम थे, सीएम तो नीतीश ही थे ना। तो उससे थोड़े होता है। मान लीजिए तो उससे भी पहले थे आप, क्यों नहीं दिए रोजगार? अब आ गए, मान लीजिए डिप्टी सीएम बने, तेजस्वी आए तभी तो रोजगार शुरू हुआ। अब उसके बाद आए, उसके पहले कहाँ था? अब मान लीजिए, बोलने दीजिए इनको, उनकी अपनी बात बोलने दीजिए जी। मान लीजिए जो बहाली आ रही है, हाँ, मैं समझ, अब उसी पर लेंगे हम, अब पिछला थोड़े लेंगे हम। हाँ, अभी मतलब अगर मैं समझूं कि मतलब क्या रोजगार की उम्मीद आप लोग करते हैं, कि क्या सच में सरकारी नौकरी होना चाहिए, या इसके अलावा रोजगार में आप लोग और क्या उम्मीद करते हैं? रोजगार में चाह रहे हैं कि हम लोग को पलायन जो बाहर है लोग जा रहे हैं, पलायन रुक जाए हम लोग के लिए। साथ ही भी सरकारी मैं नौकरी। एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, क्या आपके घर परिवार से कोई बाहर कमाता है? क्यों नहीं, चाचा है मेरे। बिहार में मतलब और रोजगार कैसे लाया जा सकता है? जैसे आप लोग यूथ हैं, तमाम पढ़ाई कर रहे होंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे आप, तो और बिहार में अगर रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या मुद्दे हो सकते हैं? किस तरीके से यहाँ रोजगार और इस्टेब्लिश किया जा सकता है? यहाँ पर योजना चलेगी है, अब जैसे वो सरकार सोचे। अब हम लोग को तो आया रिजल्ट, हम दौड़ रहे हैं। चलिए, ये लोग और भी लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं। तमाम नहीं, उन लोगों से बातचीत हो चुकी है। जरा आइए मेरे भाई, युवा बिल्कुल, अभी मैं युवाओं से ही बात कर रहा हूँ। जरा आइए। अरे मेरे भाई, जेपी की धरती के हो यार तुम लोग, ऐसे थोड़ी भागोगे, जेपी की धरती से हो। इधर आइए भाई, क्या मतलब बिहारी शर्माएगा क्या है? बिहारी शर्माएगा? इधर आओ। किसी को बोलो, मुझे राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मतलब है आप युवा हैं और आपके विचार में, क्योंकि चुनाव में युवाओं का बड़ा रोल है, युवाओं को लेकर बड़े बड़े वादे हो रहे हैं दोनों तरफ से। मैं एक ही वादे पर चल रहा हूँ, नौकरियों के वादे पर। भरोसा किस पर है आपका? तेजस्वी पर सर। तेजस्वी पर जी। भरोसे की वजह मैं समझना चाहूँगा। क्योंकि वो वादा करते हैं, वो निभाते भी हैं, और सबसे बड़ी बात है पलायन रोकना, बच्चों पर ध्यान देना, रोजगार पर ध्यान देना। पिछला सरकार तो क्या वादा किया क्या नहीं किया उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो स्टेडियम में लड़का लोग दौड़ रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, उन लोगों को जब तक सफलता नहीं मिलेगा तो उन लोगों को इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा।
इसीलिए हम लोग का मेन मुद्दा वैसे है तेजस्वी सरकार। सरकारी नौकरी कितनी ज़रूरी है? हर एक घर में ज़रूरी है सर, आज के डेट में हर एक घर में ज़रूरी है। प्राइवेट काम करके आज कोई परिवार चला सकता है आज के डेट में, 10-12 हज़ार में परिवार से चल सकता है आज के डेट में, जितना महंगाई है आज के डेट में है, कभी नहीं चल पाएगा। उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो आप लोगों के मतलब आरा क्षेत्र में उद्योग धंधों की क्या स्थिति है? जैसे बहुत से बिहार के लोग जाते हैं बाहर, प्राइवेट नौकरी ही करते हैं, आप जानते भी होंगे, हो सके आपके गांव परिवार के आसपास के लोग, तमाम लोगों को आप व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे। आरा में उद्योग धंधों की क्या स्थिति है? हम तो सर ऐसे तो बिजनेस लाइन में है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तजुर्बा है, जो कर रहा है उन्हीं से आप थोड़ा एक बार अपना उन लोग से हाल पूछिए कि वो कि कितना कमाते हैं और कितना जीएसटी भरते हैं और कितना उन लोग को प्रॉफिट होता है, वही लोग प्रॉपर बता पाएंगे। ठीक है, हम तो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइन में हम तो थोड़ा बहुत नॉलेज शिक्षा है। व्यवस्था कैसी है? मैं अगर पढ़ाई की बात करूं तो आपके वहाँ पढ़ाई कैसा होता है? आपके डिग्री कॉलेज, आपके जो यहाँ पर तमाम विद्यालय हैं सरकारी, पढ़ाई तो अभी तक ठीक है, लेकिन जो सफलता मिलना चाहिए इस सरकार में नहीं मिल पा रही है। सरकार में नहीं मिल पा रही है। अभी बोलेंगे, युवा हैं, चलिए और भी लोगों से। तो ये युवाओं की बातचीत थी, हम आरा में थे, हमने युवाओं से बातचीत की, आपने लोगों की बातचीत सुनी है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है निश्चित तौर पर, और दोनों तरफ से ये ऐलान भी किए गए हैं। एनडीए ने कहा कि भाई हम 1 करोड़ रोजगार देंगे अगले 5 सालों में, और तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा अपना ब्रह्मास्त्र चला था ये कहकर कि हम हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। अब इन्हीं मुद्दों पर लोगों के बीच में आपस में बहस भी चल रही है, लोग समझ भी रहे हैं, सोचने को मजबूर भी हैं कि रोजगार के मुद्दे पर किसकी तरफ जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो रोजगार के मुद्दे पर युवा किसकी तरफ जाते हैं। क्या वो एनडीए का बटन दबा एनडीए के तरफ जाते हैं या फिर तेजस्वी यादव की सरकार बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा।